हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल से मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है तो एक बार तो उसका दिल ही बैठ जाता है। वो सोचता है कि जब भगवान का दिया कूला ही नहीं चला तो इंसान का दिया कूला भी क्या चलेगा। फिर गाँव देहात में तरह तरह की बातें की जाती है कि भाई ये कूला जो होता है उससे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस डर से भी पेशेंट नहीं कराता। लेकिन जब उसको मेरे बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे जो इलाज है वो गारंटी से हो रहा है, कूलर लंबा चल रहा है और बार बार परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। इसीलिए इंडिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं और मेरे पास हिप रिप्लेसमेंट जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड करा के जा रहे हैं। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनका हिप रिप्लेसमेंट मेरे पास हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? विजय कुमार मैंने। विजय कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मंडार गाँव। आपको कूल्हे में दिक्कत कैसे स्टार्ट हो गई थी? ये तो बहुत दिनों से। बहुत दिनों से थी। क्या दिक्कत आ रही थी आपको उसकी वजह से? ये पैर चौड़े नहीं हो रहे थे यहाँ से। पैरों के बीच में आप जगह नहीं बना ना। पाते थे, मोटरसाइकिल में बैठने में दिक्कत हाँ। आती थी। तो आपने गांव देहात में कहीं दिखाया था? क्या राय थी वहाँ पे डॉक्टर्स की? दिखाया था बहुत। तो इलाज क्यों नहीं हो पा रहा था आपका? आपको वो उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन की सलाह दी थी क्या? भैया आप बताओ इनकी तरफ से। पहले इनको दिखाया था तो हमको इस बीमारी के बारे में इतना पता नहीं था अच्छा। कि ये हो सकती हैं। फिर हमने ये न्यूरोलॉजी वाले को एसएमएस में दिखाया था तो वहाँ वो ये है ना रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइन में दिक्कत बताई थी। तो हम उसके चक्कर में रहे, फिर उससे कोई रिलीफ नहीं मिला, वहाँ ट्रीटमेंट लिया। मतलब उनको ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये पता नहीं था कि हिप की दिक्कत है कि नहीं, स्पाइन नहीं, की नहीं। दिक्कत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी घर पे कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको दिक्कत होगी हिप की तो पेन सामने की तरफ होगा, और जब स्पाइन की दिक्कत होगी तो पीछे की तरफ होगा। तो अगर आपका दर्द सामने की साइड कूल्हे में हो रहा है तो ये कूल्हे की दिक्कत है, और अगर पीछे की साइड हो रहा है तो ये स्पाइन की दिक्कत है। फिर आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी? फिर इन्होंने गांव में काफ़ी देसी इलाज है वो भी करवाए थे, उन्होंने चूरन चटनी और ये पीआरपी वीआरपी सब की है। मैं इनको मना करता था कि कुछ नहीं होता, कि लास्ट इलाज डॉक्टर से होगा, हॉस्पिटल में होगा। ये मानते नहीं थे इस चीज़ को कि सही बात है। ये ऐसे डरते कि दर्द होगा, कुछ होगा। ऑपरेशन से इनके मन में डर था। हाँ। तो फिर मैंने इनको बुलाया, मैं एग्ज़ाम थी मेरी अभी कंपटीशन की, तो मैं फ्री होके मैं बुलाया कि मैं आना यहाँ जयपुर दिखाएंगे। फिर हमको आपके बारे में मालूम नहीं था, हम वहाँ हॉस्पिटल आपको बताया था उसमें पड़ोस में गए थे। हाँ। तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। हमको बता दिया, सब चीज़ बता दिया उन्होंने जांच वाँच करके। तो हमको वहाँ इलाज लेने से आपको वहाँ पे क्या चीज़ खराब या अच्छी समझ में नहीं आ रही थी? आपको क्या चीज़ में आपको समझ में तो आ रही सेटिस्फेक्शन? थी, पर वो डॉक्टर सर से हमको सर्टिफिकेशन नहीं मिला इतना। ठीक है। वो पहले हमने मम्मी को भी दिखाया था तो हमें वो मतलब उससे ये है कि एक बीमारी पकड़ में आ गई। फिर मैं वैसे ही यूट्यूब पे देख रहा था इस बीमारी के बारे में, तो उसमें ऊपर ऊपर आपका वीडियो आया। तो मैंने जितने भी वीडियो थे आपके वो पूरे देख डाले। पूरे देखने के बाद में फिर हम शाम को तुरंत उसी दिन आपके पास आए थे। तो आपको हमने डिसीजन ले लिया था उसी टाइम, आपको नहीं दिखाया था, घर ही डिसीजन ले लिया था वीडियो देख के कि हमको इलाज वहीं करवाना है। ठीक है। फिर हम आपके पास आए थे। आप जब यहाँ पर आए तो कई लोग कहते हैं कि सर यूट्यूब पे तो जैसे पिक्चर का ट्रेलर तो बहुत अच्छा दिखा देते हैं लेकिन पिक्चर कुछ और ही होती है। नहीं, तो आपका नहीं। एक्सपीरियंस कैसा रहा अस्पताल नहीं, का? हम सेटिस्फाई है पूर्ण रूप से यहाँ से। ऑपरेशन में तो इनकी दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। ये सुई से भी डरते थे। दर्द के अब बहुत इनको कच्चे हैं ये। हाँ, मालूम नहीं है कि दर्द भी हुआ नहीं हुआ है। खुश है मतलब ये यहाँ पे इलाज करा के? ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आपने गलत जगह तो नहीं फंसवा दिया नहीं, मुझे? नहीं। अच्छा, खर्चे के मामले में कैसा लगा ये अस्पताल? सस्ता है, खर्चा महंगा है, कैसा है? पहली बात तो देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया में राजस्थान में सब मेडिकल सबसे अच्छा है सही बात है। और सबसे कम रेंज में। और राजस्थान में मोस्टली हॉस्पिटल जयपुर में है। तो जयपुर में हमको यहाँ से ज़्यादा बताया, हमने 2-3 जगह ट्राई की थी। तो यहाँ हमको सफिशेंट लगा, सबसे कम रेंज लगी। हमने दिल्ली भी ट्राई किया है, बेंगलुरु भी ट्राई किया है, और सब जगह। जैसे अपने पास आए थे वो कोलकाता से तो क्या वहाँ है? भी उनको 5-5 लाख रुपए बताए हैं। तो आपके हिसाब से ये सस्ता सुंदर टिकाऊ काम हो रहा है? हाँ। कोई और भी लोग हैं जो मंडावर के हैं या सवाई माधोपुर के हैं, जिनको गंगापुर के, करौली के, हिंडौन के, धौलपुर के, जिनको की दिक्कत है इस प्रकार के कूल्हे की, तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? उनको यही सजेस्ट करेंगे यहाँ के लिए। पहले ये तो बोल देंगे कि भाई आप देख लेना। सही बात है, वो राय आपके लेके साथ- चले हाँ, जाएंगे एक बार। बिल्कुल। दोस्तों, हमेशा ही आपको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम दवाइयों से भी ठीक करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चूरन चटनी, इंजेक्शन, पीआरपी, टीआरपी, सीआरपी, इनसे कोई फ़र्क होता नहीं है। इनसे सिर्फ आपका टाइम निकलता है। कई लोग निडल होल, ड्रिल होल सर्जरी करा लेते हैं,
कोर डिकम्प्रेशन से भी थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, लेकिन आखिरकार ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब हमको ये चीज़ का मालूम हुआ कि अगर हम 4-5-6 साल से दिक्कत है, अगर हम शुरुआत में दिखा लेते तो हमको इतना एक इतना साइड से नुकसान खराब हाँ, नहीं एक होता, साइड पैसे का भी ही खराब नहीं होते। हाँ, वो चीज़ का अफसोस है हमको तो। ठीक है, लेकिन अब जब जागो तब सवेरा, अब तो ये सही हो गए, ठीक है। और 17 दिन बाद इनके टाँके निकल जाएंगे और 1 महीने बाद ये वॉकर छोड़ सकते हैं, है ना। आलती पालती चौकड़ी मारने का इनको परहेज करना है, बाकी सारा आराम से चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, सब काम ये करने लग जाएंगे, बाइक भी चला लेंगे अब, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे करवाएं या कौन सी क्वालिटी का करवाएं या कौन सी टेक्नोलॉजी का करवाएं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो और हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।